एक छोटे से शहर में जयपुर के पास एक गांव था। वहां एक गरीब लेकिन संस्कारी लड़की रहती थी। उसका नाम था सोनम। सोनम के पिता एक स्कूल में चौकीदार थे और माँ घरों में सिलाई करती थीं। गरीबी थी, लेकिन परिवार में प्यार बहुत था। सोनम पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसका सपना था कि वह टीचर बने, लेकिन घर की हालत देखकर उसने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। कुछ साल बाद उसकी शादी पास के शहर के एक लड़के राहुल से तय हुई। राहुल नौकरी करता था और शुरुआत में बहुत अच्छा लगता था। शादी बड़े धूमधाम से हुई। सोनम के पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर सब कुछ दिया, फर्नीचर, बाइक, गहने और नकद पैसे भी। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही राहुल की मां और बहन का व्यवहार बदलने लगा। तुम्हारे बाप ने कार क्यों नहीं दी? हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे? इतने बड़े घर में आई हो, कुछ लेकर भी आना चाहिए था। सोनम चुप रहती। वह सोचती थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिन ब दिन ताने बढ़ते गए। राहुल भी अब अपनी मां की बातों में आने लगा। एक रात खाने की मेज पर राहुल के पिता ने गुस्से में कहा, अपने बाप से बोलो 5 लाख रुपए लेकर आए, नहीं तो इस घर में रहने की जरूरत नहीं। सोनम की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, पापा के पास इतना पैसा नहीं है। बस यही सुनते ही राहुल ने पहली बार उस पर हाथ उठा दिया। उस रात सोनम बहुत रोई। उसने अपने मायके फोन नहीं किया क्योंकि वह अपने माता पिता को दुख नहीं देना चाहती थी। कुछ दिनों बाद हालात और खराब हो गए। उसे ठीक से खाना नहीं दिया जाता, हर बात पर अपमान किया जाता। एक दिन तो उसकी सास ने उसके कपड़े बाहर फेंक दिए और कहा, जब तक पैसे नहीं लाओगी इस घर में कदम मत रखना। बारिश हो रही थी। सोनम घर के बाहर खड़ी रो रही थी। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग था। पड़ोसी सब देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। उसी समय वहां रहने वाली एक बुजुर्ग महिला शारदा देवी आईं। उन्होंने सोनम को अपने घर ले जाकर खाना खिलाया और कहा, बेटी, गलती तुम्हारी नहीं है, दहेज मांगना अपराध है। शारदा देवी ने सोनम को हिम्मत दी। अगले दिन उन्होंने महिला हेल्पलाइन और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। धीरे धीरे मामला पूरे इलाके में फैल गया। पुलिस जांच के बाद राहुल और उसके परिवार पर कार्रवाई हुई। गांव के लोग भी अब सोनम के साथ खड़े होने लगे। सोनम ने हार नहीं मानी। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की और कुछ साल बाद एक सरकारी स्कूल में टीचर बन गई। एक दिन उसी गांव में दहेज विरोधी कार्यक्रम रखा गया। मंच पर सोनम को बुलाया गया। उसने सबके सामने कहा, जिस घर की नींव लालच पर हो, वहां कभी खुशियां नहीं बसती। बेटी कोई बोझ नहीं होती और दहेज कभी सम्मान नहीं हो सकता। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन सोनम अकेली नहीं थी। उसके साथ हर वह लड़की खड़ी थी जिसने कभी अन्याय सहा था, और हर वह इंसान जो दहेज जैसी बुरी प्रथा को खत्म करना चाहता था।